बच्चों नमस्कारम, क्या हाल चाल। आज हम देखेंगे क्लास 12 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में ज्यादा टाइम देना है, किसमें ज्यादा अंक मिलेंगे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ करके हम बोर्ड एग्जाम में कम से कम 100 में से 95% तो फोड़ ही सकते हैं। तो बस एक अच्छी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं विषय आपका है हिंदी कक्षा 12। ठीक है, ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा का पूरा सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक आप ध्यान देना कि आपकी जो हिंदी होती है वो दो पार्ट में आप कह सकते होती है। एक आपका होता है गद्य, एक आपका होता है पद्य। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना है बस। इसको आप काव्य भी बोल सकते हो। ये क्या होता है आपका काव्य। ठीक है, और एक आप कह सकते हो संस्कृत भी इसी में शामिल होती है, अनिवार्य संस्कृत है ना, तो संस्कृत आप कह सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका टॉपिक आएगा हिंदी गद्य का विकास। इसमें आपसे पूछा जाएगा शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसे कि निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, आलोचना हो गया। जैसे आपसे पूछ लेगा कि चिंतामणि किसकी रचना है या चिंतामणि के लेखक कौन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, और बहुत सारी जो भी विधा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, इस तरीके से। ठीक है, किसकी रचना है, लेखक का नाम, ये पूछ सकता है। तो इसके लिए आपके टोटल मिलेंगे 5 अंक। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से होंगे भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज होंगे, बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना। तो 5 नंबर का आपका ये बहुविकल्पी हुआ, उसके बाद आपका ये भी बहुविकल्पी ही होगा। दूसरा हिंदी काव्य का विकास आप कह सकते हो, जैसे कि आपका भारतीय युग हो गया, मतलब आधुनिक काल इसी में शामिल होता है ना, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग हो गया, प्रगतिवाद, नई कविता युग इत्यादि। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे जो 5 नंबर के आएंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें देखिए विधा तो होती नहीं है, इसमें आपकी कहानी है जो भी आपकी होती है, कविता होती है, तो इसमें विधा होती नहीं है काव्य में। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपसे पूछ लेगा किसी भी चैप्टर का नाम, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हो, कादम्बिनी किसकी रचना है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक के होंगे। उसके बाद आपका आता है तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ये मत सोचो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको मैं ले करके एक एक वीडियो में समझाता रहूंगा, ताकि आपके बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाए। तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पर आपका तीसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा 10 अंक का। देखिए ये आपका बहुविकल्पी तो होगा नहीं। इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, मेरे पास यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर बहुत सारे, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें से मैं हिंदी का ले लेता हूँ। इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना तीसरा, वो यहाँ पर तीसरे में देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा। अगर आपको दिखाई देगा तो मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। मतलब कि भैया एक आपको पूरा आपके जो पाठ्य पुस्तक में चैप्टर रहेंगे उनमें से, गद्य में से, उसमें से एक आपका चैप्टर से पार्ट दे देगा। उसके सबसे पहले क्या होगा, 5 प्रश्न उससे रिलेटेड पूछा जाएगा और 10 अंक का होगा। मतलब कि भैया सबसे पहले तो आपका भाई शीर्षक पूछा जाएगा, मतलब लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का क्या नाम है, चैप्टर का क्या नाम है। उसके बाद एक व्याख्या आनी ही आनी है, और उसके बाद जो 3 प्रश्न रहेंगे वो टुच्चे से रहेंगे बिल्कुल, मतलब 6 नंबर के। तो वो तो आप आराम से कर लोगे बिल्कुल, उसी को जब पढ़ोगे तो उसी में से हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते हो तो 10 में से 8 अंक आपके तो फिक्स है, जैसे व्याख्या का हो गया और जो 3 प्रश्न रहेंगे। अब रही बात शीर्षक की, तो वो तो आपको चैप्टर का नाम जब मालूम होगा, लेखक का नाम मालूम होगा, तभी आपको पता चलेगा। तो मतलब 10 नंबर बिल्कुल सरल है, आप अगर पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। ठीक है, वरना 8 नंबर तो फिक्स है, तो डरो मत। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपको पद्यांशों से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक बिल्कुल सेम आएगा। एक आपका गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा। इसमें भी शीर्षक पूछा जाएगा, व्याख्या पूछी जाएगी और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, बस यही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है देखिए 5वें का, इसमें आपका संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय ज्यादा पूछा जाता है, जीवनी पूछ सकता है, कभी कभी केसेस में पूछ लेता है, वरना दोनों आप याद कर सकते हो। साहित्यिक परिचय ज्यादा पूछा जाता है, कृतियां पूछ लेगा और भाषा शैली क्या है, मतलब साहित्यिक परिचय में ही शामिल हो जाती है जीवनी, कृतियां। ठीक है, भाषा शैली क्या है। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, ये आपका जो रहेगा 5 अंक का रहेगा। यहाँ पर लिखा गया 3+2, इसका मतलब ये है कि भैया जो 3 नंबर है ना, वो आपको साहित्यिक परिचय लिखने के मिलेंगे, जैसे कि भैया यहाँ पर भाषा शैली क्या है। ठीक है, साहित्यिक परिचय क्या है, साहित्य में स्थान क्या है, जीवन परिचय, मैं सारी चीजें बताया भी हूँ। जैसे कि यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर आता है ना, तो उसका जीवन परिचय मैंने अपने सेकंड चैनल हिंदुस्तानी क्लासेस पर डाल दिया है, जाकर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपको चाहिए जीवन परिचय तो आप मेरे हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल पर जाइए, वहां पर सारे जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज है। तो 5 नंबर ये है। उसी तरीके से पद्य से भी पूछा जाएगा, कवि परिचय में भी साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जैसे कि वही चीज है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है भैया,
5 नंबर का ये भी रहेगा। अब यहाँ पर जो 2 अंक पूछे जाते हैं वो रचनाएं लिखने के पूछे जाते हैं, ठीक है, तो 2 अंक आपकी रचनाएं की मिलेंगे। उसके बाद छठवां है आपका कहानी चरित्र चित्रण, कहानी के तथ्य एवं तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाए, मतलब जो कहानी होगा आपका कथा साहित्य वो 5 नंबर का होगा। 5x1 लिखा गया है, मतलब आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, ठीक, उसी से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा। तो इस तरीके से तो ये आपका एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया कहीं पर एमसीक्यूज होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछेगा। उसके बाद आपका आता है 7वां खंड काव्य। खंड काव्य आपका जो रहेगा वो आपका भाई अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना पूरे जिले के, मतलब समझ लो यूपी के 75 जिले हैं पूरे जिले के, मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए बात है। तो अपने एक कठिनाई करो कि भाई अपने सर से पूछ लो कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, तो बस उसी को तैयार कर लेना, वही आएगा। तो 5 नंबर का आपका खंड काव्य होगा। अब ये देखिए यहाँ पर 5x1 दिया है, मतलब 5 प्रश्न उसी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर देखिए, ठीक है, 7वें का यहाँ पर दिया गया था जो ये सारी चीजें पूछ सकता है कुछ भी, है ना। उसके बाद आपका है 8वें का, इसमें पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, देखिए 7 नंबर का है, मतलब आपको संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना। संस्कृत में कुछ भी वाक्य दे देगा आपके चैप्टर से जो भी होंगे, उसी में से आपको अनुवाद करना होगा। आप बना बना कर करना सीख लेना, आराम से पूरे नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये देख लीजिए बहुत ही सरल है। अब उसके बाद आपका इसी तरीके से पद से दे देगा, श्लोक देगा, श्लोक का भी हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, वो भी आपका 7 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9वां टॉपिक आता है पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेगा, संस्कृत में उत्तर देना है आपको, संस्कृत में प्रश्न पूछेगा, संस्कृत में उत्तर देना है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोनों अगर आप उत्तर देते तो 4 अंक आपको मिलेंगे, मतलब 4 रहेंगे, उनमें से कोई 2 प्रश्नों को उत्तर आपको देना पड़ेगा, इस तरीके से। उसके बाद आपका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आप जानते हो ना, रस छंद अलंकार, ये सारी चीजें होती है जो काव्य सौंदर्य होती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वालों क्या कहते हैं, अलंकार, है ना, मतलब काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, जैसे रस भी शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार भी बढ़ाते हैं, छंद भी बढ़ाते हैं, सारी चीजों का अपना अपना विशेषताएं होती हैं। तो सभी आप रस अगर आप पढ़ोगे, सभी रस का मतलब क्या है भैया, सभी रस, है ना, करुण रस, हास्य रस, और भी जितने भी रस हैं, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 अंक, ठीक है। उसके बाद आपका अलंकार का भी मिलेगा, जैसे शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास या श्लेष पढ़ना पड़ेगा, अर्थालंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा जो कि आपने 10th में भी पढ़ा है, संदेह भ्रांतिमान अनन्वय ऐसे प्रतीक दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, इतने अलंकार के लिए आपको 2 अंक इसके भी मिलेंगे, मतलब रस के लिए 2 अंक, अलंकार के लिए 2 अंक। उसके बाद आपका आता है छंद, छंद में भी आपको 2 अंक मिलेंगे। छंद में आपसे मात्रिक छंद, जैसे कि चौपाई हो गया, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, है ना, हरिगीतिका, पैरवी। मात्रिक छंद मतलब भैया मात्रा के द्वारा जो शोभा बढ़ाते हैं ना, मात्रा से रिलेटेड होते हैं, वो मात्रिक छंद होते हैं। वर्ण वृत्ति मतलब वर्ण जो दोहराई जाते हैं उसमें जो छंद आता है, तो वर्ण वृत्ति उसको बोलते हैं। जैसे कि भैया हो जाता है इंद्र वजा, ये उपेंद्र, ये पढ़ सकते सवैया, है ना, सारी चीजें सुंदरी। उसके बाद आपका आता है मुक्तक छंद, ठीक है, मनहर, ये आप देखिए इसके भी 2 अंक ही मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो आता है बच्चों वो आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है 11वां टॉपिक, वो होता है आपका, ठीक है, निबंध। भैया निबंध आपका जो आता है वो आता है 9 नंबर का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ निबंध बहुत ही सरल चीज है। आप बस यही एज्यूम कर लेते हो भैया कठिन है, कैसे याद करेंगे, बोलते हैं भैया हम निबंध याद कैसे करें। भैया निबंध याद नहीं किया जाता, निबंध को केवल और केवल पढ़ करके अपने से बनाया जाता है, अपने शब्दों को वहां पर उतारना होता है। अगर रट के लिखा होगा तो पूरे अंक मिलेंगे भी नहीं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने केवल रट कर लिखा है। अगर आप बना बनाकर अच्छे अच्छे वर्ड उसमें डालते हो तो ओब्वियसली सी बात है पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे मैं कॉपी चेक करूं चाहे कोई भी चेक करे। बात एक ही है, तो कोई भी देखता है तो वही देखता है कि भाई आप रट के लिखे हो या अपने से बनाकर कितनी चीजें आप अपने दिमाग से लिख सकते हो। ओब्वियसली सी बात है आप अपने से लिखोगे तो मतलब कि आपको आ रहा है तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है, ठीक है। तो जैसे कि भैया जो निबंध पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जनसंख्या पर, पर्यावरण पर, स्वस्थ शिक्षा पर, ठीक है, स्वस्थ पर शिक्षा पर निबंध पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आप देख सकते हो संधि पूछी जाएगी, व्यंजन, विसर्ग, समास, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के 2 रूप होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, सबसे पहले संधि। संधि में आपका 3 अंक का रहेगा और ये आपका जो रहेगा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब समझ रहे हो, बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 1 × 3 दिया, मतलब 3 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आपका व्यंजन में आप देख सकते हो इतने सारे व्यंजन हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये भी है, विसर्ग है, और उसके बाद ये समास,
इतनी चीजों के लिए आपको मिलेंगी ये देखो 2 अंक, है ना। उसके बाद आपका 13 है शब्द रूप। शब्द रूप में आपका संज्ञा सर्वनाम, और ये संज्ञा है ये सर्वनाम, इनको आप तैयार करोगे तो इसके लिए भी मिलेंगे आपको 2 अंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका धातु रूप। धातु रूप में आपका आएगा लट लकार, लोट लकार, वृद्धिंग लकार, लंग लकार, लट, ये सारी चीजें, है ना। और यहाँ पर दाक्र, चुर, स्थापा और इनका, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। उसके बाद आपका आता है प्रत्यय। प्रत्यय में आपका आएगा भैया पहला आपका कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, 2 ही रूप होते हैं, 2 रूप 2 ही रूप होते हैं प्रत्यय के। तो ये इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, ये दोनों के लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। देख रहे हो ना प्रत्यय कितना सरल है। उसके बाद आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रत्यय के बाद, ठीक है, मैं थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं है। प्रत्यय के बाद आपका क्या आएगा बच्चों, तो उसके बाद आपका आता है ये देखिए, यही प्रत्यय सारे दिए हैं, विभक्ति, परिचय, है ना। अब उसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करने होंगे। कोई भी 2 वाक्य दे देगा, 4 वाक्य वैसे देता है, 2 वाक्य करना होगा। और कोई भी 2 वाक्य अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 4 अंक, मतलब 1 वाक्य के अनुवाद में आपको मिलेंगे 2 अंक, है ना। तो 4 अंक आपका ये हो जाता है। तो इतने सारी चीजें, बस आपका यहाँ पर भैया कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो भैया 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। 100 में से आपके 100 नंबर ऑब्वियसली सी बात है आपको मिलेंगे। अगर इतने नहीं मिलते तो 100 में 95 की गारंटी मैं दिलाता हूं। अगर आप पढ़ाई करते हो अच्छे से, जो मैं बताता हूं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हिंदी, और आप इतने अंक अपने मार्कशीट में ले आके आओगे, गारंटी है। चलो अब देख लेते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सामान्य हिंदी के मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना। जैसे कि देखो, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बोलोगे भाई संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए सामान्य हिंदी थोड़ा सा सरल होती है। दूसरी बात, आप संस्कृत में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। मैं जानता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये चीजें पढ़ने वाले बच्चे इनमें थोड़ा कम ध्यान देते हैं। पढ़ना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके इसमें कम नंबर आते हैं तो आप उसमें आप कर लोगे। तो आप मस्त से पढ़ाई करो, बस आपको डरना नहीं है। सरल होते हैं, बस ये दिमाग में बैठा लो। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलोगे कठिन है कठिन है, तो वो ऑब्वियसली इस बात है कठिन बन जाएगा। तो सरल बोलो अपने दिमाग को कि सरल है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका ये है आपका गद्यांश, ठीक है, क्या है आपका ये आपका गद्यांश। गद्यांश में टोटल आपका रहेगा कितना, 8 चैप्टर। यहाँ पर 9 लिखा है, लेकिन यहाँ पर गिनती भूल गए हैं शायद। पहले आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 5वां पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जयदेव कुमार, हरिशंकर प्रसाद, इनके चैप्टर ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपसे जानते ही क्वेश्चन पूछेगा, ओब्वियसली सी बात है। इसमें आपका देखिए सबसे पहले 3 में किसी का एक साहित्यिक परिचय पूछ लेगा, तो साहित्यिक परिचय और उसकी रचनाएं 5 अंक की हो जाता है। दूसरी बात, 10 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश से, आपको एक पूरा पंक्ति दे दी जाएगी, उसका आपको संदर्भ कह सकते हो, शीर्षक लिखना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी, प्रश्नों के उत्तर। तो 15 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं, देख रहे हो ना। उसके बाद आपका ये आ जाता है पद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पद्यांश आपको दिखाता हूँ। पद्यांश में आपको इतनी सारी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आप लोग देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इतने सारे टॉपिक, देख लो, ठीक है। पद्यांश में ये है, देख लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत ही अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में आपके ये इतने सारे बटे हुए हैं। तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से भी आपको, जैसे कि भाई जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय हो गया, मैथिली शरण गुप्त का हो गया, अयोध्यन सिंह उपाध्याय हरियावत का हो गया, और भारतीय हरिश्चंद्र का, इनकी रचनाएं और साहित्यिक परिचय आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपका पद्यांश है ना। पद्यांश से भी आपका जीवन परिचय आएगा, साहित्यिक परिचय आएगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका आता है कहानी यानी कथा साहित्य, ठीक है। तो कथा साहित्य आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कथा साहित्य में आपसे पूछेगा, फणीश्वरनाथ रेणु जी की होगी पंचलाइट, अमरकांत जी की होगी बहादुर, शिव प्रसाद जी का होगा कर्मनाशा की हार, भीष्म साहनी जी की होगी खून का रिश्ता, और शिवानी जी की होगी लाठी। अब ये कहानी से आपसे पूछ लेगा, कुछ शॉर्ट में कुछ भी चीजें पूछ सकता है हिंदी में से रिलेटेड, है ना। तो कहानी भी आपकी कितने नंबर की आ रही है, आपको 5 नंबर की आ रही है। उसके बाद आपका आता है खंडकाव्य, जो कि आप देख सकते हो आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, अपने सर से आप पूछ लेना, ठीक है। तो अपने सर से जैसे ही पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। देख लो यहाँ पर लिखा भी गया है, जिस जिले से हो तो वही खंडकाव्य आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है ये देखिए, खंडकाव्य के बाद यहाँ पर आता है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे टॉपिक, ठीक है। ये आपके चैप्टर हैं, इनमें से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 अंक के होंगे, और यहाँ पर 7 अंक का अनुवाद पूछा जाएगा। 7 4 11 अंक हुआ, ठीक है। चलिए इतना आपका हुआ। उसके बाद आपका संस्कृत पद्यांश भी होगा,
तो चलिए संस्कृत पद्यांश आपको दिखा देते हैं। संस्कृत पद्यांश यहाँ पर यही है संस्कृत पद्यांश, हाँ इसी में पद्यांश भी शामिल रहेगा, है ना, इसी में रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ टोटल, जैसे कि आपका यहाँ पर 7 अंक का अनुवाद होगा, आपको पता होगा 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पुनः 7 अंक का पद्यांश का अनुवाद होगा। तो इतने अंक आपके संस्कृत हैं, संस्कृत पद्यांश से। और फिर संस्कृत व्याकरण से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं चैप्टर से आपको बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके कम से कम 100 में से कितने भैया 95 तो आपके गारंटेड है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, ये फुल गारंटी है। मैं जिस तरीके से बताऊंगा अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो 100% मिलेगा। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और बस हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, और हिंदुस्तानी क्लासेस पर जा करके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये सारी चीजें जरूर देखना। चलिए मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।